हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा आईपीएल 2025 में हम कैसे जो है वो पिक्स चूज़ करें आफ्टर टॉस, या अगर रफली भी हम बात करें तो टोटल पूरे मैच में हम कैसे पिक्स जो है चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फटाफट बताऊंगा अभी तक का जो मैच का हमारा टेम्पलेट रहा है, स्पेशली आफ्टर टॉस हमें कैसी पिक्स चूज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। और रफली भी अगर मैं आपको बताऊँ किस केस में कैसी पिक चूज़ करें, तो वो भी मैं आपको नॉर्मली बताऊँगा, बट मेनली ये जो आफ्टर टॉस के लिए ही जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई वाला मैच ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, उससे पहले कि अभी आपको मैं फ्यू रिज़ल्ट जो हमने अभी ट्राई किए थे आफ्टर टॉस वाला, तो थोड़ा-सा मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको हम पिक्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 22 तारीख से आईपीएल स्टार्ट हुआ था, वहाँ से अभी तक हम प्रॉफ़िट कर रहे हैं। बीच में एक मैच हमारा बुरा गया था, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, जो 23 मार्च को मैच हुआ था, उस टाइम मैंने आफ्टर टॉस आपको एक पिक दिया था, जो था यहाँ पर अपने अभिनव मनोहर का। क्योंकि हमने सोचा कि अगर एसआरएच चेज़ के अंदर आएगा, तो स्पेशली अभिनव मनोहर का जो है बैटिंग नहीं आएगा, तो उस केस में भी हम सक्सीड रहे, प्रॉफिट दिया इसने अभिनव मनोहर ने आफ्टर टॉस वाले में। उसके बाद धोनी वाला सेम उसी दिन डबल हेडर था कि धोनी का बैटिंग आने का चांसेस कम रहेगा, तो मतलब 6 नंबर का वो बैट्समैन था, तो धोनी पे हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो उसने एक स्टंपिंग किया था, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया अभी तक, ठीक है ना। तो अभी और पिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्जांपल समझाने के लिए कि हमें पिक्स कब कैसे चूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखो, सेम शाहरुख खान का हमने ट्राई किया था, क्योंकि उस केस में जो है वो जीटी जो है वो मतलब टोटल चेज़ कर रहा था, तो शाहरुख खान की बैटिंग बहुत लेट आई थी लाइक, तो वहाँ पे सिर्फ उसने एक ही सिक्स लगाया था, ठीक है ना। और यही मैच जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक मैच हमारा बुरा गया था, क्योंकि इसमें प्रियांश आरा पे हमने 35 शेयर्स लगाए थे और इसका कैच ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज हमारे अभी तक सारे के सारे मैचेस प्रॉफिटेबल रहने वाले थे। तो अभी ये शाहरुख खान देखो, इसका रेट 27 रुपये सेल में रहता है, ठीक है ना। और ये 5-6 नंबर पे आता है, अगर इसकी टीम चेज़ में भी आए तो ये जो है वो सेल के लिए इवन दो बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम, जैसे ये राजस्थान वाला मैच था, केकेआर वाला मैच था, इसमें भी आपको हमने पिक्स जो सजेस्ट की थी, जिसमें के राणे सेल के लिए सजेस्ट किया था, वेंकटेश अय्यर, जो कि आप साफ-साफ यहाँ पर देख सकते हो कि ठीक है ना, ड्रॉप थे, जो कि यहाँ पर आपको पिक्स मैंने जो है वो सजेस्ट की थी, जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रही। सेल में भी आपको जो है वो सजेस्ट किया गया था। तो रहाणे का भी मतलब रहाणे का भी 29 पॉइंट था, ये 37-38 तक चला गया था, नीतीश राणा ने हमें प्रॉफिट दे दिया था, तो ओवरऑल यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था हमारा। अब चलते हैं दोस्तों आज वाले मैच पे, जिसमें कि आपको जो है वो आफ्टर टॉस नीतीश रेड्डी जो है वो बाय के लिए सजेस्ट किया था और एडन मार्करम सेल के लिए सजेस्ट किया था। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे टेलीग्राम की बात, कब कैसे की। अब टेम्पलेट समझाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, नॉर्मली इसमें यही टेम्पलेट रहता है कि अगर आपको नंबर 5 से 6 तक का बैट्समैन मिल जाता है, ठीक है ना, जिसका रेट यही हो कि 30 से लेके अपने जो है वो 26 रुपये सेल तक, 30 बाय और 26 सेल। देखो, आज मिलर को हमने वैसे तो बाय के लिए सजेस्ट किया था, मिलर की बैटिंग देखो चेजिंग में बहुत नीचे आई थी, चाहे टीम स्ट्रांग हो चाहे ना हो। इवन दो आईपीएल की 10 की 10 टीमें वैसे अच्छी है, ठीक है ना, उनका मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर अच्छा ही है, खेल जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। तो उस केस में देखो, जब कोई बंदा ओपनर भी आता है, एक्सपोज दैट, अभी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि अभी जैसे एक बात है कि जो नॉर्मली खेलता है प्लेयर, कोई भी प्लेयर लेते हैं हम ओपनर यहाँ से, ठीक है ना, सचिन रविंद्रा को भी लेते हैं। अब इसका रेट 48-44 है। ये भी जब ओपनर आता है तो ये लगभग 40 रन करता है ना रविंद्रा। लास्ट टाइम तो इसने जब 40 रन किए थे तो 15 ओवर चल रहा था, मतलब ये भी 40 रन करता तो 10 ओवर तो ईजिली निकल जाता है, क्योंकि 2 बैट्समैन होते हैं वो 60 बॉलें लेते हैं। तो इस केस में 4 ही बैट्समैन खेल पाते हैं। तो दोस्तों, उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि फिर क्या होता है कि लगभग 1 से लेके जो 4 है, 2 विकेट के नुकसान पे ऐसा स्कोर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट इनिंग में, कई बार 3 विकेट के नुकसान पे 200 हो गए, है ना? या चेज़ करेगा तो भी 4-5 विकेट्स गिरते हैं, बट उसमें चांस क्या होता है कि जब टीमें चेज़ करती है, तो वो 14 से 16 ओवर तक अपने जो है वो पीछे 3 विकेट बचा के रखता है, लाइक उनके 1-2 विकेट ही गिरते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि फिर जो बैट्समैन आएगा ना, वो हिट मारने के चक्कर में आउट भी होता है। और ये चीज़ आपको कब अप्लाई करनी है, जब चेन्नई का ग्राउंड हो, ठीक है ना? चेन्नई के ग्राउंड में आपको जो है वो ये प्लेयर्स ट्राई करनी है कि आप नंबर 4-5 का सेल कर सकते हो, और मिडल ऑर्डर में कोई अच्छा प्लेयर मिले जो कि फॉर्म में नहीं, उसको सेल कर सकते हो। लाइक कि अभी दीपक हुड्डा की मैं बात कर रहा हूँ, दीपक हुड्डा अभी 25 रुपये में हो गए हैं, ठीक है ना? जब मैंने आते ही मैंने ट्राई किया था, भले ही ये लॉस दे, बट मेरी स्ट्रैटेजी में ये प्रॉफिटेबल रहते हैं। अब 27 रुपये सेल में मैंने ट्राई किया था। देवदत्त पडिक्कल एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, ये इम्पैक्ट हमारा मतलब लास्ट टाइम भी इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, हमने सेल किया था। तो इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं तो ये अमाउंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, गिना नहीं जाता है, तो इसको जो है वो वापस आ जाता है। तो इस केस में हमारा जो है वो लॉस होता है, इसलिए मेरे को इम्पैक्ट वाला रूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
कहने का मतलब आप जो है वो अभी जैसे राहुल त्रिपाठी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, तो ऐसे प्लेयर्स को हम जो है वो सेल कर सकते हैं। अब इसमें एक रूल ये भी लगा सकते हो इम्पैक्ट से बचने के लिए कि देखो 3 प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कि एक तो देवदत्त पड्डीकल हो गया, क्योंकि इन केस अगर इनकी टीम शायद पहले बैटिंग करेगी तो ये प्लेइंग 11 में होंगे देवदत्त पड्डीकल, फिर जो है ये नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम चेज़ में पड्डीकल इम्पैक्ट के तौर पे आए थे। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये प्लेइंग 11 में रहेंगे, बाद में इनको आउट करके बॉलर ले लिया जाएगा। और वहीं अगर चेन्नई बैटिंग करेगी तो दीपक हुड्डा भी प्लेइंग 11 में होंगे और राहुल त्रिपाठी भी प्लेइंग 11 में होंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इसको टाइम से ही जो है सेल करके रख लेंगे। अब देखो त्रिपाठी पे मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, क्योंकि ये बढ़िया प्लेयर है, वाइब इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट स्पेशली देखो चेन्नई का ग्राउंड है, यहाँ पे मतलब टफ रहता है बैट्समैन के लिए, फिर भी मैं 15 शेयर जो है सेल की ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम जो सेल की पिक्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, और पहले भी मैंने आपको बताई थी। और स्पेशली अब देखो हम आपको प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने कितने मैचेस जीते, क्योंकि देखो एक्सचेंज में जो लीडर बोर्ड है वहाँ पर ये की बात है कि अगर जो मैच हम जिस मैच में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे वही हमारा ये काउंट होगा। मतलब प्रॉफिट चाहे 1 रुपए का भी हो, बट हमने जो प्रॉफिट बनाए तो अभी हमारे 7 में से शायद 6 मैच हुए हैं। हाँ, तो 6 में से हमने जो 5 मैचेस यहाँ पर जीते हैं। 1 मैच जो मैं आपको बता रहा हूँ हार गए थे, उसमें भी कैच वैच छूट गए थे। अदरवाइज़ 6 के 6 हम प्रॉफिट में ही रहने वाले थे। तो ओवरऑल अभी तक रिज़ल्ट हमने अच्छा ही दिया एक्सचेंज में। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो सेल वाली पिक्स ट्राई कर सकते हो। अगर कोई टीम अच्छी है लाइक एसआरएच वाली, तो वहाँ पर तो आप 5 नंबर तक का बैट्समैन को भी सेल करने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है ना? बाकी यही बोलूँगा कि जिस प्लेयर का जो कमज़ोरी है लाइक, ठीक है ना, जो कि प्रेडिक्शन वीडियो में हम बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। बाकी एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे भाई बंधु पूछ रहे हैं कि वीडियो बनाओ, तो वो भी आपको जल्द मिलेगा। बाकी यही है कि आफ्टर टॉस आप कोशिश किया करो कि जो टीम चेज़ पे आएगी, उसका लगभग फिनिशर जो प्लेयर होता है ना नंबर 5, 5 तो फिर भी लिटिल बिट रिस्की रहता है, बट 6 तो बढ़िया प्रॉफिटेबल रहता ही रहता है। जी, लाइक जैसा कि हमने रिंकू सिंह को सेल किया था, जो अभी रिसेंटली मैच हुआ था उसके अंदर, है ना? प्रॉफिट दे के ही गया था हमें केकेआर वाले में, उसकी भी बैटिंग नहीं आई, इवन दो वेंकटेश अय्यर की भी बैटिंग नहीं आई थी। ये था वो मैच, देखो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा था और केकेआर के सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे। तो यही है कि जो टीम चेज़ करने आई उसका लगभग 5 से 6 नंबर का बैट्समैन सेल करो। अब अजिंक्य रहाणे तो वन डाउन था, ये मेरा पर्सनल रिस्क था। उसके बाद नीतीश राणा भी पर्सनल रिस्क था। वेंकटेश अय्यर 4 नंबर का, रिंकू सिंह 5 नंबर का, क्योंकि उसके बीच में फिर इम्पैक्ट वाला भी तो घुसता है ना प्लेयर, क्योंकि ये तो प्रॉपर रिंकू सिंह प्रॉपर 6 नंबर का, उससे पहले रसल भी आ सकता था, उससे पहले वो रघुवंशी भी आया। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो इससे अच्छा है कि जो टीम चेज़िंग पे हो उसके प्लेयर जो है वो सेल मारो। ठीक है ना? एक शायद मैंने और रिस्क लिया था, पर्सनली रिस्क लिया था, हाँ, ये देखो हेटमायर का। हेटमायर इवन दो राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा था, बट मुझे विश्वास था कि राजस्थान वाले जो है वो 15, 16, 17 ओवर तक इसकी बैटिंग मतलब मुश्किल से आएगी, राजस्थान वाले 16-17 ओवर खेल जाएँगे, इसकी बैटिंग आएगी तो लास्ट के 3 ओवर में आएगी मुश्किल से। तो फिर क्या होगा कि टोटल 18 बॉल रहेगी, 18 में भी सामने एक बैट्समैन तो शिमरन हेटमायर के होगा ना 9 पे, तो 9 बॉल अगर वो खेलता है और 9 ये खेलता है, तो फिर 9 बॉल में कितने रन कर देगा? क्योंकि ग्राउंड का हमने पिच भी तो आपको बताया था ना कि विकेट स्लो है ना? उस केस में अगर दबाव में होगा तो फिर रन्स नहीं बनते हैं। ये चीज़ भी अपने को थोड़ा बहुत तो इतना खेल रहे हैं तो पता होता भी है ना कि मुश्किल है थोड़ा, तो उस केस में पर्सनली भी हम रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर तो फिर भी राजस्थान बैटिंग कर रहा था। ये तो चेज़िंग टीम के लिए, बट पर्सनली आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि रेट मेरे को अच्छा मिल रहा था, 28 का मिल रहा था, स्टार्टिंग में 25 का था। और हमारी एक ग्राफिक स्ट्रैटेजी है, जो नहीं जानते वो वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कोई प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करके आता है तो उसको सेल ही करना। लाइक कुछ प्लेयर को, ऐसा नहीं है कि तगड़े प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के प्लेयर पंगा नहीं लेना, नीचे वाले लोअर ऑर्डर के, क्योंकि लास्ट टाइम हेटमेयर अच्छा करके आया था। तो बार-बार तो लोअर ऑर्डर का प्लेयर कभी भी देख लेना 10 में से 2-3 गेम में चलता है वो, 7 बार तो या उसकी बैटिंग नहीं आती या कुछ बैटिंग आती है तो 1-2 बॉल मिलती है, अदरवाइज़ आते ही आउट हो जाता है प्रेशर में, क्योंकि आते ही हिट मारना होता है। टॉप ऑर्डर का बैट्समैन देखो लगातार 3 मैचों में भी परफॉर्म कर सकता है, 4 में भी कर सकता है। बट लोअर ऑर्डर वाले प्लेयर को क्या होता है कि 10 में से आप देखोगे तो 2 या 3 बार ही उसकी बैटिंग आती है, उस टाइम वो अच्छा कर जाता है। या बैटिंग तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 बार भी आ जाएगी, 10 में से 5 बार नहीं आएगी, बट उसमें से 5 बार में से वो 2 बार परफॉर्म करेगा, 3 बार फ्लॉप होगा। है ना? हो सकता है कई बार 1 बॉल मिले, 2 बॉल मिले, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट हो गया, ये भी लोअर ऑर्डर का था। ये देखो रिंकू सिंह भी लोअर ऑर्डर का, आपके सामने प्रूफ है। तो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन को इस आईपीएल में आफ्टर टॉस सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। अगर फर्स्ट बैटिंग वाली टीम अच्छी है, तगड़ी, उसका टॉप ऑर्डर है और 6 नंबर वाले प्लेयर का आपको 25 से ऊपर-ऊपर का सेल का रेट मिल रहा है, तो उसको भी सेल कर सकते हो। बाकी चेज़िंग टीम का प्लेयर को भी 28-30 वाले को सेल कर सकते हो, नंबर 5-6 के प्लेयर को। तो ये था दोस्तों अपना स्ट्रैटेजी वीडियो। देखो बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया वीडियो। बहुत सारे भाई-बंधु बोल दिया छोटा वीडियो बनाया करो, बाकी ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर से, और टेलीग्राम को जॉइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।